लेकिन उनकी पत्नियां उनको साथ नहीं रहने देती। मेरे ख्याल से तुम्हारे ऊपर दूसरी बात ज्यादा उपयुक्त बैठती है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री। मुझे रानी काछल के दबाव में ही आपके पास आना पड़ा। लेकिन पिताश्री आप ही बताएं मैं क्या करूं। मैं रोज रोज की कलह से तंग आ गया हूं। एक तरफ तो भाई का प्यार मिल रहा है, दूसरी तरफ रानी काछल व पुत्र अर्जुन सज्जन मुझसे बिछुड़ रहे हैं। पिताश्री ऐसी स्थिति में आप एक पिता की हैसियत से नहीं बल्कि राजा के रूप में क्या निर्णय देते? बेटा नेवर सिंह, जब तुम्हारे जैसी स्थिति हमारे सामने आती तो एक राजा के रूप में हम यही निर्णय देते कि तुम्हारा बंटवारा होकर भी बंटवारा न हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा पिताश्री। मेरे कहने का तात्पर्य ये है पुत्र कि हम तुम्हें बंटवारे के रूप में सांभर का इलाका देते हैं, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें रहना यही ददरेवा के महलों में होगा। ठीक है पिताश्री, मुझे आपका ये निर्णय मंजूर है। प्रणाम। अरे भैया जाहर, लेकिन उनकी पत्नियां उनको साथ नहीं रहने देती। मेरे ख्याल से तुम्हारे ऊपर दूसरी बात ज्यादा उपयुक्त बैठती है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री। मुझे रानी काछल के दबाव में ही आपके पास आना पड़ा। लेकिन पिताश्री आप ही बताएं मैं क्या करूं। मैं रोज रोज की कलह से तंग आ गया हूं। एक तरफ तो भाई का प्यार मिल रहा है, दूसरी तरफ रानी काछल व पुत्र अर्जुन सज्जन मुझसे बिछुड़ रहे हैं। पिताश्री ऐसी स्थिति में आप एक पिता की हैसियत से नहीं बल्कि राजा के रूप में क्या निर्णय देते? बेटा नेवर सिंह, जब तुम्हारे जैसी स्थिति हमारे सामने आती तो एक राजा के रूप में हम यही निर्णय देते कि तुम्हारा बंटवारा होकर भी बंटवारा न हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा पिताश्री। मेरे कहने का तात्पर्य ये है पुत्र कि हम तुम्हें बंटवारे के रूप में सांभर का इलाका देते हैं, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें रहना यही ददरेवा के महलों में होगा। ठीक है पिताश्री, मुझे आपका ये निर्णय मंजूर है। प्रणाम। अरे भैया जाहर,